भाजपा का मिशन 2024, 125 में से 145 भाजपा सांसदों के टिकट कटने की संभावना। भाजपा में गहन स्तर सर्वेक्षण के बाद मिल रहे संकेत, लोकसभा चुनाव समय पूर्व और राज्यों के साथ होने की अटकलें, भाजपा रणनीतिकारों के दो सूचियों को अंतिम रूप देने के संकेत। पहली सूची में हार और जीत के 50% अवसर वाली 109 सीटें, इन सीटों पर भाजपा और संघ को करनी होगी कड़ी मेहनत। दूसरी सूची में भाजपा सांसदों के रिकॉर्ड अच्छा नहीं होने वाली 26 सीटें। हालांकि इन सीटों पर भाजपा और संघ की फीडबैक बेहतर स्थिति में। सीटिंग सांसदों की 8 अंक से ऊपर एक्सीलेंट रेटिंग में 42 सांसद, 13 सांसदों को बमुश्किल से 2 अंक मिले। झारखंड के एक सांसद को महज 0.9 अंक मिले। झाबुआ के एक सांसद इस तालिका में सबसे नीचे बताए जा रहे। झाबुआ के इन सांसद को सबसे कम 0.6 अंक मिले। नतीजतन 125 से 145 मौजूदा भाजपा सांसदों के टिकट कट सकते हैं। हालांकि शीर्ष नेतृत्व ही लेगा अंतिम फैसला। केंद्रीय मंत्रिमंडल फेरबदल का नया मुहूर्त 22 फरवरी से पहले हो सकता है कैबिनेट रीशफल। संभवतः या मोदी 2.0 का होगा आखिरी फेरबदल। जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। भाजपा शीर्ष के फेरबदल सूची को अंतिम रूप देने के संकेत। किन मंत्रियों की छुट्टी होनी है और कौन शामिल होने हैं। 22 फरवरी को आहूत कैबिनेट में कई नए चेहरों के हो सकते दीदार। तमाम मंत्रियों को इस बाबत इत्तला देने के भी मिल रहे संकेत। आखिर 22 की कैबिनेट बैठक क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। मंत्रियों को भी 22 फरवरी को दिल्ली में ही रहने के निर्देश। अब फेरबदल के फॉर्मूले पर मोदी शाह लेंगे अंतिम फैसला। गुजरात मॉडल या कोई दूसरा फॉर्मूला अपनाने पर फैसला। वास्तुविद वरुण गांधी की नई किताब द इंडियन मेट्रोपोलिस का
क्रेज। 8 अध्याय और 824 पृष्ठों वाली पुस्तक का क्रेज। स्वभाव से कवि और रुचि से अध्येता वरुण ने लिखी किताब नगरीकरण पर द इंडियन मेट्रोपोलिस में साझा किए अनुभव। प्रकाशन के पहले 2 दिन में ही बेस्ट सेलर श्रेणी में हुई शुमार। रूपा पब्लिकेशंस का सभी रिकॉर्ड तोड़ने का दावा। पहले 2 दिन में 7000 से अधिक प्रतियां बिकने का दावा। पुस्तक में नगरीकरण के विभिन्न प्रारूपों का और चुनौतियों का जिक्र। वाटर और सैनिटेशन, शहर में अपराध, स्वास्थ्य व्यवस्था, शहरी परिवहन, शहरी बेरोजगारी, सबके लिए सुगम घर जैसे जरूरी मुद्दे गांधी परिवार के एक देदीप्यमान चिराग है वरुण गांधी। दिल्ली की सियासी गलियारों में महिला सांसद का जलवा इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। ये महिला सांसद तमाम नेताओं के मनुहार हुए थे साइडलाइन और एनडीएमसी में महिला सांसद ने साबित किया अपना कद। एनडीएमसी ने बीकाजी कामा प्लेस के सामने रेस्टोरेंट की दी थी अनुमति। कुछ समय की मांग और कुछ इन रेस्टोरेंट मालिकों की किस्मत रंग लाई। इन दिनों यूथ में ये रेस्टोरेंट बने हुए हैं क्रीज का विषय। यूथ के जमा होने पर रेस्टोरेंट मालिक कूट रहे थे चांदी। इन रेस्टोरेंट मालिक की चांदी की चमक से महिला सांसद हुए चकित और लीज गारंटी के नाम पर एनडीएमसी को नुकसान होने के लगाए आरोप। महिला सांसद के विरोधी खेमे ने गिनाया कुछ और ही कारण। दरअसल महिला सांसद चाहती थी पसंदीदा रेस्टोरेंट को उपकृत करना। ऊपर तक शिकायत होने पर भाजपा शीर्ष को करना पड़ रहा हस्तक्षेप। भाई बहन में उलझा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। भारत जोड़ो यात्रा के प्रथम चरण की हो चुकी है समाप्ति। प्रियंका गांधी ने तैयार की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की रूपरेखा। 24 महिला केंद्रित कार्यक्रमों की प्रियंका ने बनाई रूपरेखा। यह अभियान आदि आबादी यानी महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित, लेकिन राहुल गांधी के दफ्तर से मिल रहे कुछ अलग संकेत है। 10,000 से अधिक की भीड़ वाले कार्यक्रमों में चाहते राहुल को तवज्जो, अन्यथा प्रियंका अपना कार्यक्रम बाकायदा जारी रख सकती है। शायद इसीलिए ही नहीं तय हो पाई तारीखें। कार्यक्रमों की तारीखों को लेकर असमंजस की स्थिति। क्या राहुल के दफ्तर से हो रही प्रियंका को साइडलाइन करने की कोशिश, या फिर प्रियंका के बढ़ते कद और महिला होने से है चिंतित।
मध्य प्रदेश के सिंघम तो सिर्फ सरकार, शिवराज को दिल्ली से नई ऊर्जा मिलने के संकेत, सिंहासन की रेस पर विराम लगने के भी संकेत। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पंडित जी बैकफुट पर आ गए? खुद को दौड़ में मान रहे पंडित जी भी नजर आने लगे। बदले बदले कभी मंच पर साथी का कुर्ता पकड़कर ताली बजाने से रोका था। पंडित जी के तेवर देखकर समर्थकों को लगा कि सरकार कमजोर, सरकार ने सियासी शतरंज में मात देने वाली चाल का किया इंतजार। अब खुद ही कहने लगे हैं सरकारी सिंघम। जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। सरकार के थिंक टैंक कहे जाने वाले एक अफसर ने तैयार की कुंडली। पंडित जी के बयानों से बीजेपी को फायदे नुकसान की रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में पंडित जी के बयानों को साबित करने की कोशिश की। पंडित जी के बयानों से विपक्ष को कोई नुकसान नहीं, ना ही बीजेपी को फायदा। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक से ठीक पहले रिपोर्ट के दिल्ली पहुंचने के संकेत। सरकार के किसी शुभ चिंतक ने यह रिपोर्ट दिल्ली फॉरवर्ड करने के संकेत। नतीजतन पंडित जी अब बहुत कम और नाप तोल कर बोल रहे और बयानों में पंडित जी अब विपक्ष पर दिख रहे आक्रामक। पंडित जी और सरकार के इस घटनाक्रम पर भाजपा नेता की टिप्पणी। अब पता चला कि असली सिंघम सरकार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को मिली प्रेस पोस्ट। इंडोनेशिया के Y20 चेयर माइकल विक्टर सियानिपर ने की तारीफ। 2 घंटे बिताने के लिए अनुराग ठाकुर को मिली प्रशंसा। सोशल मीडिया पोस्ट में गुवाहाटी में Y20 इंसेप्शन मीट का जिक्र। अनुराग ठाकुर ने राजनेताओं पर रखे अपने विचार। अनुराग ने सत्र के लिए निर्धारित किए थे 2 घंटे लैंगिक समानता, राज्य बजट, डिजिटल परिवर्तन पर रखे विचार, भारत के विशिष्ट सुरक्षा कानूनों के मुद्दों पर रखी बात। अनुराग ने अकेले ही कम से कम 20 सवालों के दिए जवाब। अप्रत्याशित तारीफ से अनुराग ठाकुर गदगद।
आखिर ये मनीष कौन है भाई? मध्य प्रदेश में निवेशक उद्योगपति, इस नाम को लेकर पशुपेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शिवराज ने उद्योगपतियों से की 1-to-1 चर्चा। निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए की 1-to-1 चर्चा। औपचारिकताएं पूरी करने में अड़चनों पर सामने आया मनीष का नाम। अब उद्योगपति असमंजस में है कि ये मनीष कौन है। दरअसल उद्योग विभाग में मनीष नाम के 2 अफसर, मुख्यमंत्री शिवराज के कार्यालय में 2 मनीष। अब किस मनीष से संपर्क करने के लिए कहा गया है, अंदाजा लगाना मुश्किल, क्योंकि चारों मनीष पावरफुल। अब इसमें से कौन है सरकार के मनीष? एक निवेशक ने मंत्रालय में परिचित से किया संपर्क और पूछा कि कौन है मनीष जो इन्वेस्टर्स से बात करने के लिए नॉमिनेट। निवेशक के परिचित को मिला रोचक जवाब। एक मनीष का इकबाल बुलंद, दूसरे संघप्रिय, तीसरे सरकार के बिल्कुल नजदीक, चौथे उद्योग विभाग में करता धरता। समुद्र मंथन की तर्ज पर आखिरकार खोज में सामने आया मनीष का स्वरूप। एमपी में निवेश का दारोमदार उस मनीष के कंधों पर जो मंत्रालय में पदस्थ नहीं। हरियाणा में संघ देगा 2023 का मैसेज। 12 से 14 मार्च तक सोनीपत के समालखा में प्रतिनिधि सभा आनुषंगिक संगठनों से जुड़े 2000 प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। कुछ दिन बाद पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनाव की भी दरवाजे पर दस्तक। संघ प्रमुख मोहन भागवत 14 मार्च को करेंगे संबोधित। संघ की मान्य पारंपरिक विचारधारा से हटकर बयान दे रहे भागवत। 3 दिन सभा में कुछ नए प्रस्तावों के आने की संभावना। गांवों तक संघ की शाखाएं पहुंचाने पर भी फैसला संभव। 2023 में राज्यों में चुनाव को लेकर आ सकता है मैसेज। इसके साथ ही हरियाणा में सीएम मनोहर लाल का बढ़ेगा कद। स्वास्थ्य मंत्रालय का वॉर अगेंस्ट वॉर्म्स
वैश्विक लक्ष्य से 3 साल पहले तैयारी शुरू। 2027 तक लसिका फाइलेरिया के उन्मूलन का लक्ष्य। स्वास्थ्य मंत्रालय शुरू करेगा सर्व दवा सेवन अभियान। दवा देने के लिए घर घर जाएंगे स्वास्थ्यकर्मी। 10 राज्यों के अधिक बोझ वाले जिलों पर रहेगा फोकस। सरकार मंत्री में तनातनी, फंस गए अफसर। सरकार और एक मंत्री में पिछले कुछ महीनों से तनातनी। जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। बीजेपी आरएसएस के कुछ नेताओं ने मंत्री के खिलाफ सरकार से की शिकायत में सख्त लहजे में मंत्री को सबक सिखाने के संकेत। शिकायत के बाद मंत्री ने किए अपने विभाग से सूची भेजने के संकेत। 15 सीनियर अफसरों की तबादला सूची सीएमओ भेजने के संकेत। करीब 1.5 महीने हो गए लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ी। सूचना पर मंत्री ने सरकार से सिफारिश प्राप्त अफसरों का काम बदला। अब इन अफसरों ने मंत्री के खिलाफ मौखिक शिकायत की। इन अफसरों की शिकायत वरिष्ठ के जरिए सरकार तक पहुंचाई। इससे पहले भी सामने आया था शिवराज और मंत्री का टकराव। शिवराज के दूसरे कार्यकाल में हटाए गए थे ये मंत्री। शिवराज के परिवार पर बयानबाजी को लेकर हटाए गए थे ये मंत्री। फिलहाल एक विशेष जाति वर्ग के होने के नाते बनाए गए मंत्री। चट नियुक्ति पटोल। मध्य प्रदेश कांग्रेस इन दिनों इसी वजह से सुर्खियों में। पहले इंदौर फिर खंडवा में नियुक्तियों का विरोध। इन दिनों जिला अध्यक्षों के खिलाफ हाईकमान को मिली शिकायतों की जांच। लेकिन चुनावी साल में पार्टी को अपने के विरोध का सामना करना पड़ा। एक तरफ बीजेपी को लगातार कमलनाथ को घेरने का मौका मिल रहा, दूसरी तरफ पर्दे के पीछे पार्टी के ही नेता खेला कर रहे। इंदौर में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति प्रकरण दिल्ली तक पहुंचा। स्थानीय नेताओं ने दिल्ली दरबार में 2 टूक की नसीहत दी। ऐसे नेता को अध्यक्ष बनाए जो बीजेपी का खुलकर विरोध कर सके। ऐसे नेता को मत बनाना जो बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर चले। बड़ा सवाल, क्या अब तक अध्यक्ष रहे बीजेपी की कठपुतली?